हेलो फ्रेंड। आज हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2018 का है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। ये 30 क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। पहला ऑप्शन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। दूसरा, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। तीसरा, संज्ञानात्मक संकार्य है। चौथा है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षकरण है। कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। इसका आंसर है सी, संज्ञानात्मक संकार्य है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। पहला है, अक्षरों व शब्दों का महत्व साहचर्य से। दूसरा है, वाक्यों के निर्माण से। तीसरा है, शब्दों के निर्माण से। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करनी चाहिए। इसका आंसर है ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। तीसरा क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। केवल विशिष्ट छात्र। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। केवल विशिष्ट छात्र। कौन से छात्र शामिल होते हैं। सॉरी, पहला ये ऑप्शन है, केवल विशिष्ट छात्र। दूसरा है, सामान्य और विशिष्ट छात्र। तीसरा, केवल सामान्य छात्र। चौथा, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। इसका आंसर है बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है, निरक्षरता संबंधित दोष। दूसरा, पठन दोष। तीसरा, गणना दोष। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। इसका आंसर है सी, गणना दोष। पांचवा क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक क्या है। पहला है, क्षमता निर्माण का अभाव। दूसरा, अभिभावकों की भागीदारी का न होना। तीसरा, अलगाव। चौथा, संवेदनशीलता। क्वेश्चन है, समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक क्या है। इसका आंसर है संवेदनशीलता। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। पहला, व्यवहारात्मक। दूसरा, दैहिक। तीसरा, संज्ञानात्मक। चौथा, संवेदी। इनमें से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। इसका आंसर है डी, संवेदी। सातवां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है।
पहला ज्ञान अनुप्रयोग अवबोधन विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, ये सही है। या दूसरा है मूल्यांकन अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण अवबोध ज्ञान, ये सही है। या मूल्यांकन संश्लेषण विश्लेषण अनुप्रयोग अवबोध ज्ञान, क्या ये सही है। या चौथा सही है ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? इसका क्रम है डी, सही है। पहले ज्ञान, फिर अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। आंसर डी सही है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षक की विशेषता कौन सा नहीं है? पहला स्वेच्छाचारी, दूसरा जनतांत्रिक, तीसरा सहानुभूतिपूर्ण, चौथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला। इनमें से कौन सा शिक्षण की विशेषता नहीं है? इसमें स्वेच्छाचारी, ये शिक्षण की व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है। 9वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन है विक्टम ब्रूम, दूसरा मास्लो, तीसरा हर्जबर्ग, चौथा स्किनर। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसका आंसर है विक्टर ब्रूम। 10वां क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा सूचना प्रक्रियाकरण, चौथा व्यवहार परिमार्जन। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? इसका आंसर है सी, सूचना प्रक्रियाकरण। 11वां क्वेश्चन है, कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? पहला कौशल अंतरण से एक गति है ना कि उद्देश्य। कौशल अंतरण से एक गति है ना कि उद्देश्य। दूसरा रेखीय अभिक्रम, तीसरा साक्ष्य अभिक्रम, चौथा तैयारी और अर्जन। इसका आंसर है फर्स्ट, कौशल अंतरण से गति है ना कि उद्देश्य, ये सही है। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? पहला सरल से कठिन की ओर, दूसरा अनिश्चित से निश्चित की ओर, तीसरा दृश्य से अदृश्य की ओर, चौथा निगमन से आगमन की ओर। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निगमन से आगमन की ओर, यह शिक्षण का सूत्र नहीं है। 13वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षक चक्र का प्रथम पद क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, दूसरा है शिक्षण, तीसरा है योजना बनाना, चौथा प्रस्तावना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? इसका आंसर है सी, योजना बनाना सूक्ष्म शिक्षक चक्र का प्रथम पद है। 14 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पहला पृथक्करण, दूसरा अनुप्रयोग,
तीसरा तुलना, चौथा अन्वेषण। निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना और अन्वेषण। इसमें से ऑप्शन क्या है? इसका आंसर है डी, अन्वेषण। 15 का क्वेश्चन है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भों केंद्र की भागीदारी बढ़े। दूसरा, स्थानीय संदर्भ व्यक्तित्व उपलब्ध हो। तीसरा, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। जो सही उत्तर हो चुने। ये तीनों में क्या है? इसका आंसर है डी। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 16 क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? पहला ऑप्शन है दृष्टि संवेदना, दूसरा स्पर्श संवेदना, तीसरा ध्वनि संवेदना, चौथा प्रत्यक्षण संवेदना। इसका आंसर है सी, ध्वनि संवेदना। 17 का क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल। इसका आंसर है सी, 2 से 7 साल है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 साल है। 18वां क्वेश्चन है, सॉरी ये, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास की व्यवस्था नहीं है? इसका फर्स्ट का आंसर है भविष्य की योजना की सूझबूझ, दूसरा विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, तीसरा बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, चौथा काल्पनिक भयों का अंत। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्य व्यवस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? 18 का आंसर है ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। ये बाल्य व्यवस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? इनमें से कौन सा वैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? पेवलव, बीने, चॉम्स्की, मास्लो। ये सारे वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। इसमें कौन सा भाषा विकास से संबंधित है? इसका आंसर है सी, चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित है। बीसवां क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से संबंधित किया? पहला, संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा, अधिगम के प्रयास एवं भूल, तीसरा, संकेत अधिगम, चौथा, स्थान अधिगम। इसका आंसर है बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक को सिद्ध किया। 21 का क्वेश्चन है,
गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग के एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? इसका फर्स्ट आंसर है 16 से 19 वर्ष की नैतिकता, दूसरा 3 से 6 वर्ष की भाषा, तीसरा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, चौथा 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। इस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? इसका आंसर है 8 से 10 वर्ष की आयु एवं समाजीकरण विकास से संबंधित है। 22 का क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला औपचारिक संक्रिया अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रिया अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रिया अवस्था, चौथा संवेदनात्मक गामक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन है? इसका आंसर है सी, मूर्त संक्रिया अवस्था। 23 का क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? पहला अधिगम की इच्छा, दूसरा प्रेरणा, तीसरा रुचि, चौथा विषय वस्तु का स्वरूप। ये रुचि है। इसका आंसर है डी, विषय वस्तु का स्वरूप। ये अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। 24 का क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक मूल्यों का मूल्य कौन है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? पहला है सहायता परक व्यवहार, दूसरा प्राथमिक लक्ष्य, तीसरा मूल प्रवृत्ति, चौथा है आक्रामकता की आवश्यकता। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? इसका आंसर है ए, सहायता परक व्यवहार। 25वां क्वेश्चन है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? ये पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? पहला स्वतः शोध, दूसरा एल्गोरिदम, तीसरा मानसिक वृत्ति, चौथा प्रकार्यात्मक स्थिरता। इसका आंसर है ए, स्वतः शोध। ट्वेंटी 26 का क्वेश्चन है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रकृति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रकृति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा? पहला है स्किनर ने, दूसरा रॉस ने, तीसरा एबिंगहॉस ने, चौथा गेटस ने। इसका आंसर है डी, गेटस ने। 27 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिनियम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम, चौथा तत्परता का नियम। इसका आंसर है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। 28 का क्वेश्चन है,
अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? पहला तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? इसका आंसर है बी, व्यवहार पर बल देता है। 29 का क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? पहला समीपस्थ अनुबंधन, दूसरा नैमित्तिक अनुबंधन, तीसरा प्राचीन अनुबंधन, चौथा चिन्ह अनुबंधन। इसका आंसर है नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। लास्ट क्वेश्चन है 30 का, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिगम की एक विशेषता नहीं है? पहला है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। दूसरा है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। तीसरा है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। चौथा है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? इसका आंसर है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ए, निम्न में से कौन सा अधिगम की एक विशेषता नहीं है? इसका आंसर है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये एक विशेषता नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा 30 क्वेश्चन यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सीटेट 2020 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 30 क्वेश्चन होगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।